वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें यूनिट नंबर 2 को अब हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट्स, 9th क्लास में भी ये यूनिट था और मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है। तो अब देखिए 10th में भी मैं पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, द वर्ड पॉली प्लस nomial. The word poly means many and nomial means terms. जिसकी बहुत सारी terms हों उसको हम polynomials कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम polynomials। अब अगर हम types की देखें, types की बात करें तो types में हमारे पास एक आ जाता है linear polynomial। linear polynomial linear polynomial is that polynomial in which its degree of variable is 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें ax प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए वेरिएबल की डिग्री 1 है, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, a इज नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2x प्लस 3 हो गया, सिंपल x हो गया। इस तरह की जो इक्वेशंस होंगी इसको हम एक्सप्रेशंस होंगी इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा ऐसे, जर्नल फॉर्म उसकी ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉन जीरो। ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे हम ले लें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, या हम ले लें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये सारे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा, उसकी जनरल फॉर्म जो है हमारे पास, जनरल फॉर्म वो हो जाएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए a नॉन जीरो होना चाहिए यहाँ, क्योंकि a अगर नॉन जीरो होगा तो तब जाके उस कंडीशंस को सेटिस्फाई, अदरवाइज ये टर्म ही जीरो हो जाएगी और फिर तो ये क्यूबिक बनेगा ही नहीं। क्यूबिक वो हो गया वेरिएबल की पावर जो करें, वेरिएबल की जो पावर हो वो अगर 3 आ जाए तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 1 आ जाए तो लीनियर बोलते हैं। डिपेंड अपॉन द टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारी इसकी जो टाइप्स बनती हैं, एक हमारे पास होता है मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। जैसे 2x हो गया, x स्क्वायर y हो गया, 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। इस तरह की जो टर्म्स होंगी इसको हम मोनोमियल कहेंगे। फिर देखिए दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल देखो वर्ड ही अपने आप में बता रहा है बाइनोमियल। तो बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म। जैसे ax प्लस बी हो गया, 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, x प्लस 7 हो गया। इस तरह की जो टर्म्स होंगी उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास है बाइनोमियल के बाद हमारे पास आती है ट्राइनोमियल, TRINOMIL, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगी, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह की कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। एंड फिर उसके बाद अगर इससे 3 से ज़्यादा हो जाएंगी तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म अगर हम देखें, जनरल फॉर्म, और हम इसको p ऑफ x लिख लेते हैं। x वेरिएबल में a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड प्लस सो ऑन टू an। देखिए अब इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, n, इसलिए इसको n डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसको कहा जाता है n डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आते हैं यहाँ, जो हमने पढ़ना है वो मेन पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, p ऑफ x मान लेते हैं, लेट इसके बराबर है, ये है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले, इसका मतलब होता है इसके रूट्स, जीरोस या फैक्टर। तो एक हमारे पास लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
ये गिवन पॉलिनोमियल है अल्फा और बीटा, इसके हम रूट्स रख लेते हैं, जीरोस रख लें, या उसको हम कहते हैं रूट्स कह दें या फैक्टर्स कह दें, ठीक है, ये सारों का मतलब सेम है। अब ये पेज नंबर 2 था हमारे पास, पेज नंबर 1, इसी तरह से पेज नंबर 3 पे आते हैं। देखिए हमने क्या रखा, हमने रख लिया रूट्स अल्फा और बीटा, वापस लिखता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने एक कोई पॉलिनोमियल माना था, अल्फा और बीटा इसके रूट्स मान लिए। अब सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालें, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस भी कहा जाता है समटाइम्स, तो वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और वो फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर एक्स में है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मीन्स वो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये सी अपॉन में आ जाए, ठीक है जी। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही आगे। अब हमारे पास अगर हमें निकालना हो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, अगर गिवन दे रखे हों तो तब हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हम फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस यूनिट में जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें लगभग इसी तरह से क्वेश्चंस हैं, ये इसको ज़्यादा जोर दिया गया कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस, और इसको कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है जी, ये कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज फर्स्ट भी मैं आपको अभी शो कराता हूँ बुक से पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास ये है 2.1 ग्राफ शो, इसमें सिर्फ ग्राफ है, उसमें बताना है हमें बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, देखिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, वाई एक्स की 0 होगी। इसी तरह से ये डिफरेंट मतलब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है इसमें, ठीक है। तो इसके जो जीरोस हमें फाइंड करने, वो कौन कौन से जीरो कहाँ कहाँ लाइज करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताना है। एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। ये आपको पहले 2.1 जो है वो इसी बार इंट्रोड्यूस की गई है क्योंकि पुरानी बुक में वो नहीं थी, ये है। अब देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficients। और इसमें देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, बस ये वाले क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी में मैं आपको एक बार और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर एक्स में है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम इनको वेरीफाई भी कराएंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देख लीजिए। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ पेज नंबर 5 पे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको ये चीज़ बता दी। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये यूज़ होगा, और सेकंड क्वेश्चन में होगा सम ऑफ जीरोस हमें दे रखे हैं गिवन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी गिवन दे रखा है। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो भी वैल्यू होगी साथ में एक्स लगा देंगे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अब हम पेज नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए। पेज नंबर 5 में लेट हम कर लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें जीरोस निकालने, तो फॉर द जीरोस हम कर लेंगे लेट पी ऑफ एक्स जो है जीरो के बराबर। तो इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे। माइनस 8 चाहिए और माइनस 2, -4 और +2 करें तो -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आ गया और मल्टीपल करने पर -8 आ गया। इन दोनों में से x कॉमन, x -4 और +2 कॉमन, x -4 इक्वल्स टू 0। अब पूरे में क्या कॉमन है, x -4 और बच गया x +2 इक्वल्स टू 0। आइदर x -4, अब ये दो नंबर हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है। इट मीन्स या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा 0 होगा। आइदर x -4 0 है तो x की वैल्यू 4 आ गई, और x +2 0 है तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने मान लिया लेट 4 को अल्फा मान लिया और -2 को बीटा, किसी को भी मान सकते थे। बट अब सम ऑफ जीरोस होता क्या, इनको प्लस करेंगे पहले, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस ऑफ -2, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 -2 करेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मल्टीपल, -4 को -2 से मल्टीपल करें तो -8। अब देखिए स्टूडेंट्स, बट सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गया। सॉरी, ये हमारे पास बच गया 2, यस 2 आ गया +2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो -8 आ गया। अब देखिए दोनों में यहाँ भी 2 और -8 आया था और इस तरफ भी वही आ गया, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब एस में है, ठीक है, तो याद रहे एस में है तो जब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे तो उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह एस लिख देंगे। तो पी ऑफ एस रख लिया हमने। फॉर द जीरोस लेट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी ऑफ एस। जब भी जीरोस मानना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट करना है और फिर वहां से सिंप्लीफाई करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब क्वाड्रेटिक में है तो वैल्यू कितनी निकलेंगी, 2 ही निकलेंगी। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, और फिर उस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर सप्लेटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, 4 इंटू 1 +4 और -4 चाहिए, यानी कि कोई दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +4 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो वो -2 आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो देखिए -2 और -2 साथ में s लगा दिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए 2s -1 और इनमें से कॉमन -1, 2s -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से 2s -1 आ गया और फिर दूसरी तरफ भी 2s -1, आइदर 2s -1 इक्वल्स टू 0 और 2s -1 0। यहाँ से s की वैल्यू 1/2 और इधर से भी 1/2 आ गई। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 था। अब देखिए पेज नंबर 7 पे हम आते हैं। तो जब 7 पे आएंगे सेकंड पार्ट ही कंटिन्यूस है। देखिए कंटिन्यू, अल्फा को मान लिया 1/2 और बीटा को मान लिया 1/2, क्योंकि दोनों 1/2 आए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालेंगे तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 1/4। बट सम ऑफ जीरोस होता क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं, इस बार एस आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है, -4 और एस स्क्वायर का 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, ये 1 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर होगा इस बार, क्योंकि पॉलिनोमियल हमें इन टर्म्स ऑफ एस में दे रखा है। तो देखिए 1/4। अब देखिए दोनों में इधर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, इधर भी सम ऑफ जीरो 1 और इधर भी 1, दोनों में सेम आ गया। इट मीन्स देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह से हम पेज नंबर 8 पे आते हैं
और देखिए स्टूडेंट्स, इस पे थर्ड पार्ट है इसका। लेट पी ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है हमें पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और हम x वाली टर्म सेंटर में ले जाएंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 फॉर द जीरोस लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर। अब देखिए फॉर द जीरोस के लिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 6 3 जा माइनस 18। देखिए हमें नंबर क्या चाहिए, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, -18 और -7। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और उनको प्लस करें या माइनस करें तो -7 आना चाहिए। तो देखिए -9 और +2 करें तो -7, और दोनों को मल्टीपल करें तो -18 आ गया। तो ये देखिए, अब इन दोनों में से 3 और x कॉमन, 2x माइनस 3, और इनमें से +1 कॉमन, 2x माइनस 3। पूरी टर्म में से 2x माइनस 3 कॉमन, दूसरी तरफ आ गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3/2, और यहाँ से 3x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 1/2। लेट कर लो ये अल्फा 3/2 और बीटा को मान लो -1/3। तो सम ऑफ जीरोस इन दोनों को प्लस करो, 3/2 प्लस ऑफ -1/3, प्लस माइनस माइनस 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस 2 7/6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीपल कर लो, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। बट सम ऑफ जीरोस होता क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6। तो देखिए 6 आ गया, 7/6, इधर भी 7/6 है, बिल्कुल सेम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और कोफिशिएंट ऑफ x² 6, तो ये -1/2 यहाँ भी। तो इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। अब देखिए इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 9 पे कंटिन्यू है। दस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स और वेरीफाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट कोई पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट। पी ऑफ एक्स है 4u प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। फॉर द जीरोस वही लाइन लिखेंगे, लेट पी ऑफ u को 0 के बराबर। तो देखिए 4u² प्लस 8u 0, यहां से ही कॉमन ले लीजिए क्योंकि दो ही टर्म में तीसरी टर्म तो दे नहीं रखी। 4 और u कॉमन, u प्लस 2 आ गया, तो अब आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू यहां से 0/4 0, और यहां से -2। अल्फा को रख लें 0 और बीटा को इस बार रख लें -2। सम ऑफ जीरोस दोनों को प्लस करो तो -2 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों को मल्टीपल करो तो 0 आ गया। बट सम ऑफ जीरोस होता क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, इस बार u आ गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, माइनस ऑफ +8 और u² 4, तो -8/4 -2 आ गया, देखिए सेम आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। अब देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं है, इट मींस 0/4 दैट इज 0। तो दस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। ठीक है जी, ये पार्ट था फोर्थ। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, और पेज नंबर 10 पे अब देख लीजिए, लेट पी ऑफ टी है t² -15 के बराबर। तो देखिए फॉर द जीरोस लेट करेंगे पी ऑफ टी को 0 के बराबर, t² -15 0। अब t² को 15 के बराबर ले लिया, t जब उधर जाएगा t की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसका मतलब -√15 और +√15 आ गया। एक अल्फा रख लिया, एक बीटा रख लिया। सम ऑफ जीरोस दोनों को प्लस करेंगे तो 0 और प्रोडक्ट करेंगे तो -15। बट सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² दैट इज -0, क्योंकि t का कोफिशिएंट ही नहीं है, अपॉन 1 0 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² 1, तो -15, देखिए सेम आ गया। इट मींस दस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। अब स्टूडेंट इसी के साथ सिक्स्थ पार्ट है जो कि पेज नंबर 11 पे है, उसको देख लीजिए। अब इसमें क्या है हमारे पास, लेट कर लिया पी ऑफ एक्स है 3x² -x -4 के। फिर फॉर द जीरोस लेट करेंगे पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर, तो 3x² -x -4 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, तो देखिए -1 चाहिए, -4 और +3 कर लेते हैं। हमें इस बार -12 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और -1 चाहिए प्लस या माइनस करने पे। तो -4 और +3 करें तो हमारे पास -1 आ जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। ठीक है जी, तो देखिए x कॉमन 3x -4, और यहाँ से +1 कॉमन 3x -4, आइदर 3x -4
0 और x प्लस 1 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू -1। अल्फा हो गया 4/3 और बीटा को मान लिया -1। सम ऑफ जीरोस दोनों को प्लस करो, 4/3 प्लस ऑफ -1 4/3 -1/1। एलसीएम 3 4 - 3 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4/3 इंटू -1 करेंगे तो -4/3। बट सम ऑफ जीरोस होगा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और वो क्या हो गया माइनस ऑफ -1/3 1/3। देखिए सेम आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है -4/3। देखिए ये भी सेम आ गया। तो वेरीफाई हो गया हमारे पास रिजल्ट भी। ओके स्टूडेंट्स, ये 6th पार्ट थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें गिवन सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, हमें दे रखा है, ये पेज नंबर 12 आएगा। हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। पहले ही मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा बी एनी टू जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा वो दे रखा है हमें 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डेट इज अल्फा इंटू बीटा और वो दे रखा है -1। अब स्टूडेंट्स एक पार्ट ध्यान से देखिए क्योंकि बाकी वाले पार्ट आप लोगों को भी मैं ये करने के लिए दे सकता हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस ऑफ -1। देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। अब इनकी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x और -4 और 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये पॉलिनोमियल बन गया। अब आप बोलोगे डिनोमिनेटर वाला 4 कहाँ चला गया। स्टूडेंट्स हम इसको पुट कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस x -4 अपॉन 4 को 0 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4। ठीक है, इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में बनाना था। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसी तरह से बाकी वाले पार्ट हैं इसके, पेज नंबर 13 पे मैं आ रहा हूँ और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। एक पार्ट में और डिटेल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद भी इसको करोगे। लेट अल्फा कामा बीटा बी द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial. Therefore, sum of zeros that is alpha plus beta इस बार दे रखा है √2k और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है 1/3k। अब ध्यान से देख लीजिए इसको भी। तो therefore रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 साथ में x प्लस ये 1/3। अब स्टूडेंट्स आप इतना भी छोड़ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 और आगे करना है तो यहाँ 1 लो यहाँ 1 लो, एलसीएम ले लो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x
और +1, और इसी को हम लिख लेंगे और यू कैन से 3x² माइनस 3√2x और +1 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, पेज नंबर 14 पे आ जाते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस। तो देखिए सम, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा वो है 0 और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो हमें दे रखा है √5। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो ये बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ √5। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5, और ये हो जाएगा x² प्लस √5 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसी के साथ है फोर्थ पार्ट, देख लीजिए 1 और 1 है, ये आप खुद करोगे। फिफ्थ पार्ट -1/4 और 1/4 हैं, ये भी आप करोगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सिक्स्थ पार्ट है 4 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व इटसेल्फ। अगर आप ये अच्छी तरह से सॉल्व देमसेल्व्स, अगर आपने ये देखे होंगे तो इनको ध्यान से देखा होगा तो ये आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हम वीडियो को यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। ओके गाइस।